हेलो गाइस, इट इज़ माय न्यू चैनल। माय नेम इज़ केशव चौधरी और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बेसिक स्ट्रक्चर। मैं इस चैनल में आपको 6, 7, 8 तीनों क्लास के बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को बेसिक मैथ्स पढ़ने हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन पर सारी वीडियोस पहुंच पाए और वो बेसिक मैथ्स पढ़ पाए। तो ये मेरा 8th टॉपिक है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐड ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाया था जिसमें हमने देखा था कि फ्रैक्शंस का ऐड कैसे करा जाता है। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो वो इतना जान ले बस कि जैसे ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं सेम वैसे सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, बस ऐड की जगह वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका कोई इंट्रो है नहीं। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है हमारा 5/4 माइनस 3/2। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 5/4 माइनस 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको इसके सोल्यूशन बताऊंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इन सब चीज़ों में ना बच्चों को आते तो है ये क्वेश्चन, पर छोटी छोटी चीज़ों में ना कन्फ्यूज़न हो जाती है। मैं आपको कन्फ्यूजन सोल्यूशन के बीच में बताऊंगा कि क्या कन्फ्यूजन होती है, देखिए, और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ये करने की क्या ट्रिक्स है। देखिए, तो ऐड ऑफ फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि दोनों डिनोमिनेटर के हमें क्या लेने होते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेने होते हैं। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, या फिर 4 और 2 कुछ कैसे भी लिख ले। यहाँ पे 2, 1 और 2, 2 ज़ा 4, फिर से 2 लेंगे 1, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। मैं एलसीएम की भी वीडियो बना चुका हूँ। जिन बच्चों का एलसीएम अभी समझ में नहीं आ रहा हो वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 आ गया, इसका मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ को इनटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये 4 आ गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ही 4 है, यहाँ पे ही 4 है। तो ठीक है, यही एक हमारी ट्रिक होती है। क्या होती है ट्रिक, अभी बताता हूँ। ये देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, इस टाइप से हो और दोनों डिनोमिनेटर ना एक टेबल में आ रहे हो, जैसे 2 और 4 है, ये एक टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही कोई भी डिनोमिनेटर, दो डिनोमिनेटर जो एक टेबल में आ रहे हो उनमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है ना, बड़ा डिनोमिनेटर होता है, उसे हम नीचे लिख देते हैं। जैसे 2 और 4 में डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा कौन सा, 4 है, तो 4 लिख दिया। ठीक है, ये एक हमारा ट्रिक हो गया करने का। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए, हमें ये टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मेन बात जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो क्या होती है कि अब यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा ना उसमें कन्फ्यूज़न होती है। क्या, किस में होती है, देखिए, हमें डिनोमिनेटर को ना इससे करना होता है डिवाइड। ये जो हमारा आया है एलसीएम, इसको हमें करना होता है नीचे वाले नंबर से डिवाइड। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन लगा दिया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 1 आ गया हमारा। अब क्या, जो आंसर आता है ना उसको हमें ऊपर वाले नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 × 5 5। देखिए, यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई करें, कहाँ से कहाँ डिवाइड करें, आंसर से होगा या कैलकुलेटर के मुताबिक होगा, कैसे। तो देखिए, सिंपल से लॉजिक है, जो एलसीएम निकला है उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा आ गया 5। 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 × 5 5। अब देखिए माइनस का साइन, 4 को फिर से यहाँ पे वही सिस्टम है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले नीचे वाले नंबर से, क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, है ना। तो 2 आ गया हमारा। अब 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 आ गया था, 2 3 ज़ा 6, 5 माइनस 6। ठीक है, ये हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा, ये आ गया निकल के हमारा। ठीक है, एक सिंगल नंबर हमारा इन दोनों में से निकल के आ गया। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल माइनस का साइन लगा, माइनस कर दो, 5 माइनस 6 1, 1/4। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। अगर ये हमारा नहीं कट रहा, मतलब अगर ये हमारा कट रहा होता तो हम इसको काट भी सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, पर ये हमारा अब डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया।
मैंने कहा था ना आपको कि जैसे हमने ऐड ऑफ फ्रैक्शन करा था सेम वैसे सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन है, क्योंकि उनमें कुछ नहीं होता, बस प्लस ऐड ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, माइनस का साइन है इसकी जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है इसकी जगह प्लस हो जाएगा, और इनको प्लस कर देंगे बस, और कुछ होता ही नहीं है। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी उनको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ये देखिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 9/3 माइनस 5/3। ठीक है, ये हमारा अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो अब ये हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया, क्या लिया, 9/3 माइनस 5/3। अब देखिए एक और ट्रिक अभी आपको बताऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दिया एक ट्रिक क्या लगती है, कि अगर ये दोनों डिनोमिनेटर एक टेबल में आ रहे होते हैं तो इनको सिंपल बड़े वाले नंबर को नीचे लिख देते हैं। और एक और ट्रिक क्या होती है डिनोमिनेटर की, ये होती है कि अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो, अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो नीचे में वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, वही लिख देते हैं। जैसे इन दोनों का 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम थे ना तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी तरह कर देंगे, 3 वाले को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे नहीं करा रहा, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे कर एरो डाले थे, पर आपको फेयर कॉपी में ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर करके दिखाता हूँ। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, उसके बाद फिर से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 5 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब सिंपल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 - 5 कितना होता है हमारा, 4 होता है, 4/3। ये आ गया हमारा 4/3। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि ये जो 3 है ये प्राइम नंबर है, ये अपनी टेबल और 1 की टेबल में ही आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कट रहा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर हमारा आंसर कट रहा होता है तो हमें उसे काट देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, कितना इजी था ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इतना अभी हमारा रफ वर्क हम ले लेते हैं, इतना हमारा अभी रफ वर्क है और इतना हमारा अभी कॉपी वर्क है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। ठीक है, ये इतना भी हम पार्ट रफ वर्क ले लेते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं, क्या लेते हैं, इस बार मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ ताकि जो बच्चे सोच रहे हो कि ये तो छोटे नंबर है, अगर बड़े नंबर में आए तो कैसे करते हैं, तो मैं उनके लिए लेता हूँ। देखिए 32/21 और माइनस 24/40। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया, अपने आप से लिया मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बस इतना आप ये याद रख लीजिए कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम करते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों को डिनोमिनेटर से डिवाइड, देन जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे लिख के माइनस हो तो माइनस कर देते हैं और कट रहा हो तो काट देते हैं। ठीक है, बस इतना याद रख लो। तो सबसे पहले हमारा एलसीएम निकलेगा इन दोनों का 21 और 14 का, ये हमारा रफ वर्क पेज था, तो हम यहाँ पे करते हैं 21 14। ठीक है, ये मेरा 2 से कट रहा है, 14 21 तो नहीं कट रहा, 14 कट रहा है, तो 21 का 21 लिख दिया, 14 कट रहा है किससे, 7 से, 7 का लिख दिया। अब 7 तो 7 से ही कटेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब 21 जो है वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, यहाँ भी 7 आ गया। अब यहाँ पे सिंपली 7 ले लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, दोनों जगह 1 आ गया, इसका मतलब एलसीएम खत्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 और एक मिनट, हाँ
7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 21 2 ज़ा 42 होता है वैसे तो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 आ गया। तो इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर आ गया 42। ठीक है गाइस, ये देखिए 42 आ गया अब हमारा। अब सिंपली हमें इसको इससे डिवाइड करना है, फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 42 को 21 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 को 32 से करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इतना तो हमें पता है 21 2 ज़ा 42 होता है, तो 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को हम 32 से इंटू करेंगे तो 64 आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 64 आ गया अब हमारा। यहाँ पे लिख लिया हमने 64, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे अब फिर से हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो 14 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितने में आएगा, ये करके देख लेते हैं। 14 4 ज़ा 16, 1 गया, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 56। ये तो इससे बड़ा आ गया, तो 14 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4, 42 आ गया ना। किस में आ गया हमारा, 3 में, तो 3 में आ गया। अब 3 को करेंगे इंटू किससे, 24 से, 24 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, अब 1 गया, 3 2 ज़ा 6, 7, 72 आ गया। यहाँ पे लिख दे 72। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका एलसीएम आया है ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर ये आपका इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब आपका एलसीएम गलत आया है। ठीक है, मेरा ये दोनों से करंटली डिवाइड हो गया, 0 आ जाएगा लास्ट में, इसका मतलब हमारा ये एलसीएम सही निकला है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमने ले लिए यहाँ पे नंबर्स। अब इनको माइनस करना है। 72 माइनस 64 करते हैं। 72 माइनस 64, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 2 कटा 12, यहाँ पे 6 का 6, उसका 12 में से 4 गया हमारा, और कितना आ गया, 8 आ गया। 6 7 8 9 10 11 12, 7 आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है, एक मिनट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी मैंने कहा था ना 8 आया है, ये देखिए 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा 8 है। अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 42 था, तो यहाँ पे ये हमारा 42, 8/42। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला आ गया ना, ये दोनों हमारी कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से। ये हमारे 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे ना, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 21 से। ठीक है, फिर से ये कटेंगे, फिर से कटेंगे, एक मिनट, 4 2 में आता है, नहीं अब ये किसी से नहीं कटेंगे। 4/21 जो है, 4/21 गलत है, हाँ 4/21 जो है, अब वो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, वो किसी से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 4 जो आता है वो 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 21 नहीं आता, 4 की टेबल में भी 21 नहीं आता। इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल लेके दिखा दिए, बता दिए कि कैसे कौन से ट्रिक यूज़ करनी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बड़ा डिनोमिनेटर, इस टाइप का हो तो सेम डिनोमिनेटर हो तो 3 का 3 ले लो, और अगर आपको कुछ नहीं होता तो उसमें सिंपल आपको एलसीएम करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।